हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इससे आगे की क्लासें अपना इससे पहले जो क्लासें हुई थी, पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पाचन तंत्र कंप्लीट होने के बाद इसके बाद जो नया चैप्टर है वो है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। कौन सा चैप्टर है? श्वसन तंत्र। अब चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन के बारे में सभी जानते। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन है, तो श्वसन के बारे में सभी जानते। लेकिन श्वसन जो बेसिकली श्वसन तंत्र, तंत्र लगा मतलब बहुत सारे अंगों का अध्ययन होगा उसमें, जो कि श्वसन में काम आएंगे। ठीक है, तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के श्वसन संभव ही नहीं है। सांस लेने के लिए या श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है? यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, इसलिए क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नोट करते जाओ, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। क्या बोलती है? ऑक्सीकरण। क्या दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, या शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो क्या है? श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है तथा ऊष्मा बनी रहती है। शरीर में क्या है? ऊष्मा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ऊष्मा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ऊष्मा बनी रहती है। जो श्वसन है, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तथा ऊष्मा शरीर में बनी रहती है। ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं। ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं। एक तो श्वसन है कि श्वसन हो रहा है इसलिए ऊष्मा मिलेगी, और दूसरा है रक्त परिसंचरण। जो रक्त परिसंचरण है मतलब जो खून बह रहा है शरीर में, उसके कारण हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। शरीर में खून बहेगा, शरीर गर्म रहेगा, सारे ऑर्गन काम करेंगे। जब तक आप जिंदा हो सांस लोगे, आप मर जाओगे सांस लेना बंद कर दोगे, खून बहना बंद हो जाएगा, आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो खून जो रक्त परिसंचरण है, ठीक है, उसके कारण और दूसरा श्वसन के कारण शरीर के अंदर ऊष्मा बनी रहती है। ठीक, तो क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऊष्मा भी शरीर में बनी रहती है। और चौथा है, यह एक अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया है। जो श्वसन है कौन सी? यह एक अपचायी क्रिया है। कौन सी है? अपचायी। अपचायी क्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक रहता कैटाबॉलिक, एक रहता एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक होता है किसी चीज को तोड़ देना। किसी चीज को तोड़ देना कैटाबॉलिक, किसी चीज को तोड़ देना कैटाबॉलिक, और किसी चीज को जोड़ देना एनाबॉलिक। क्या? किसी चीज को तोड़ देना कैटाबॉलिक और किसी चीज को जोड़ देना एनाबॉलिक। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? श्वसन तंत्र। तंत्र मतलब है तो बहुत सारे अंगों का अध्ययन होगा उसमें। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। शरीर में ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं, एक तो श्वसन, दूसरा रक्त परिसंचरण। ठीक है,
रक्त का बहते रक्त खून बहता रहता है इसलिए ऊष्मा बनी रहती है। तीसरा, यह एक अपचायी क्रिया है, यह एक अपचायी क्रिया है जिसे हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। एक होता है एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक किसी चीज को तोड़ना, एनाबॉलिक जोड़ना। ठीक है, ये तो हुआ श्वसन तंत्र। अब अपन पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के अंग। जेके जो सांस लेने में जो मददगार होते हैं वो पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के अंग। क्या पढ़ते हैं? श्वसन तंत्र के अंग। क्या है? श्वसन के अंग। क्या पढ़ना अपन को? श्वसन के अंग। श्वसन के अंग मतलब कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन करवाते या कौन कौन से अंग से श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन क्या है? पहले मानव से लेंगे। मानव क्या है? स्तनधारी है। मानव क्या है? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। हम लोग क्या है? स्तनधारी। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते वो क्या, उन्हें क्या बोलते? स्तनधारी। जो स्तनधारी होते, जानवर है हुआ, मनुष्य हुआ, स्तनधारी मनुष्य किससे होते हैं? फेफड़े। किससे सांस लेता है वो? फेफड़ों से, फेफड़े से, लंग्स। स्तनधारी होते जो जीव जंतु हुए, मानव हुए, गाय भैंस, जो भी स्तनधारी होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। किससे लेते हैं? फेफड़े से। ठीक है, दूसरे पे लिखो। जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। 2-3 क्वालिटी होती है। ठीक है, तो वो अपन सारी लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी होती है। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे कीट। जो कीट होते हैं वो कीट किससे सांस लेते हैं? कीट रहते हैं ट्रैकिया से। कीट किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। किससे लेते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? श्वसन नली। श्वसन नली। हम लोग किससे सांस लेते हैं? बेसिकली हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। कीट किससे लेते हैं? कीट लेते हैं श्वसन नली या ट्रैकिया। क्या होता था जब छोटे थे हम लोग तो सोचते थे कि सांस लेने के लिए नाक होती है, तो और नाक बंद कर लेते तो सोचते थे कि मुंह होती है। मतलब लगता था कि मुंह से सांस लेते हैं और कभी लगता था नाक से सांस लेते हैं। और देखा जाए रियलिटी में ना तो मुंह से सांस लेते हैं और ना ही नाक से सांस लेते हैं। ये सिर्फ रास्ते हैं, श्वसन के रास्ते हैं। जो मनुष्य होते हैं, स्तनधारी होते हैं, किससे? फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़े से तो सांस लेते हैं लेकिन जो हवा निकलती है तो नाक से और मुंह से निकलती है। तो ये श्वसन अंग नहीं है, ये श्वसन के रास्ते हैं। तो कभी ये मत कहना कि नाक के जरिए या मुख के जरिए सांस लेते हैं। मुख के जरिए या नोच के जरिए कभी सांस नहीं लेते। ये सिर्फ रास्ते हैं। और जो मानव में, मनुष्य में श्वसन अंग है वो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। और कीटों में होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। डायरेक्ट कीट ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे? अभी आगे पढ़ाएंगे। ट्रैकिया यहां होती, उससे डायरेक्ट सांस लेते हैं। ठीक है, इसके आते हैं जलीय जीव। जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव कैसे? मछली हुआ, मेंढक हुआ, फिनाल। तो जलीय जीव किससे लेते हैं? सांस लेते हैं वो गिल्स से। गिल्स से। किससे लेते हैं? जलीय जीव होते जो गिल्स से सांस लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं किलोम। गिल्स को हिंदी में बोलते हैं किलोम और उर्दू में बोलते हैं गलफड़े। तो मछली होती तो यहाँ गाल के बगल में ऐसे गलफड़े लगे रहते हैं, वो उससे सांस लेती है। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं किलोम। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स और उर्दू में बोलते हैं गलफड़े। मनुष्य या स्तनधारी फेफड़े से लेंगे। कीट किससे लेंगे? ट्रैकिया या श्वसन नली से लेंगे। और जलीय जीव किससे लेंगे? गिल्स से या किलोम से या गलफड़े से, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जलीय जीव होते हैं। इसके बाद चौथे पे आता है अपना मेढक। मेढक का एक अलग ही रोल है।
मेढक का एक अलग ही रोल है भाई। 3 तरीके से सांस लेते हैं, छोटा होगा तो अलग तरीके से, बड़ा होगा तो अलग तरीके से, ठीक है। तो मेढक है वो अलग अलग तरीके से सांस लेता है। जैसे कि जब वो मेढक का बच्चा छोटा रहता है, क्या रहता है, छोटा रहता है, तो टेडपोल बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं अपन, टेडपोल बोलते हैं। तो किससे सांस लेगा वो, गिल्स से। किससे लेगा, गिल्स से। मछली वाली कंडीशन में कभी कभार जब छोटे थे बच्चे, हम लोग छोटे थे, तो मछली के चक्कर में मेढक को पकड़ लेते थे, सोचते थे ये मछली है, लेकिन पता चलता था बाद में ये तो मेढक ने का बड़ा होगी। तो जब कंफ्यूजन क्यों हुई, क्योंकि ये इसका काम क्या है कि जब छोटा रहता है टेडपोल अवस्था में, तो ये गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, गिल्स से सांस लेता है। और ये जमीन के अंदर रहता, तब जब ये जमीन के अंदर रहता है निष्क्रिय अवस्था में, मतलब जमीन में दबा हुआ हो, तो ये त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है, ये त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है, ये त्वचा से। और जब ये जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर रहेगा, तब ये फेफड़ों से सांस लेता है। किससे लेता है, तब ये फेफड़े से सांस लेता है। तो मेढक तीन टाइप से सांस लेते हैं। कौन कौन से, मेढक छोटा बच्चा हुआ जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, ठीक है, तो वो गिल्स से लेगा, तो मछली वाली कंडीशन आ जाएगी उसके साथ, ठीक है। और जब वो बड़ा होगा, तो 2 प्रकार से फिर लेगा, जमीन के अंदर और जमीन के बाहर। जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में, जब जमीन के अंदर रहेगा तो क्या, त्वचा से सांस लेगा, जो स्किन होगी उससे सांस लेगा। और जब वो जमीन के ऊपर रहेगा तो फेफड़ों से सांस लेगा। किससे लेगा, फेफड़ों से, ठीक। एक बार इक्वल करो इसे। श्वसन के अंग, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, फेफड़े, ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, ये श्वसन अंग है। स्तनधारी फेफड़े से लेते हैं सांस, कीट ट्रैकिया से या श्वसन नली से, जलीय जीव गिल्स, क्लोम गलफड़े से। मेढक 3 टाइप से लेता है, छोटा हुआ तो गिल्स से, जमीन के ऊपर, बड़ा होके जमीन के ऊपर रहेगा तो त्वचा से, जमीन के नीचे रहेगा तो त्वचा से, और ऊपर रहेगा तो फेफड़े से। ये अपने श्वसन अंग हुए, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे श्वासोच्छ्वास। क्या पढ़ोगे, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। इसके बाद श्वासोच्छ्वास पढ़ोगे, ठीक है। हेडिंग लगाओ, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस लेना और सांस को छोड़ देना, सांस को लेना और सांस को छोड़ देना, जब दोनों प्रक्रिया को मिला देंगे तो तब श्वासोच्छ्वास बोलोगे उसे, तब ब्रीदिंग बोलोगे। जब दोनों, सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया दोनों को मिला दोगे तुम, तब ब्रीदिंग बोलोगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो, पढ़ेंगे अपन श्वासोच्छ्वास। क्या, श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया को दोनों को मिक्स कर दिया जाए तब ये होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। क्या होता है, निःश्वसन, एक निःश्वसन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। तो क्या होता है, निश्वसन और निःश्वसन। क्या होता है, निश्वसन और निःश्वसन। सिर्फ बिंदियों का अंतर है इसमें और इसमें। इन हुआ इंस्पिरेशन, आउट हुआ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन मतलब अंदर, सांस जब अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। क्या होता है, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। जब ये दोनों प्रक्रियाओं को मिला देती है तब बनता है श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग।
सांस अंदर लेना और सांस छोड़ देना, ठीक है। सांस अंदर अंदर लेना, अंदर अपन क्या क्या लेते, अब जो अंदर गैसों का परसेंटेज लेते तो कितना लेते, सांस लेने में कौन सी गैस कितनी लेते हैं, तो नॉर्मल सी है कि गैसों में जितनी परसेंटेज रहेगी वायुमंडल में उतनी ही तो लोगे। ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन आ रहा है तो बगल वाली गैसों को साइड हटा दो, रुको रुको ऑक्सीजन आ रहा है ऑक्सीजन को लेने दो। सांस में तो सभी गैस अंदर लोगे ना। तो नाइट्रोजन कितनी है 78%, तो कितनी लोगे 78%। ऑक्सीजन कितनी है 21%, तो कितनी लोगे 21%। CO2 कितनी है 0.03%, तो कितनी लोगे 0.03%। ये लर्न नहीं करना, ये तो सभी को लर्न है, क्योंकि वायुमंडल में जिसकी जितनी उपस्थिति होगी उतने ही तो ग्रहण करेंगे। नाइट्रोजन है 78 है तो 90% तो ले नहीं लेंगे, जब है ही नहीं है तो कहां से लोगे। और जो है और उसे आप कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन 78 ले रहे हैं अपन तो उसे रोक दें और ओनली ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन लें। ऐसा होगा कि ओनली ऑक्सीजन ले रहा है इसे रोक दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रोक दिया, नहीं कर सकते ना। तो जो वायुमंडल में है गैसों की उपस्थिति वो तो सांस के अंदर लेंगे। तो नाइट्रोजन कितनी उपस्थिति है 78%, तो हम कितने लेंगे 78%। ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी है 21%, तो कितनी लेंगे सांस के जरिए 28%। CO2 की उपस्थिति कितनी है 0.03%, तो कितनी लेंगे 0.03%। यहां देखो सांस छोड़ने में क्या दिक्कत है, सांस छोड़, यहां ड्रामा होगा थोड़ा बहुत। नाइट्रोजन 78 लिया परसेंट, नाइट्रोजन 78 बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत, 98 ली 98 छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी थी O2 21 ली थी, तो 21 ग्रहण की थी ऑक्सीजन, लेकिन यहां 21 ना छोड़ के 70% ही बाहर निकली। नहीं आया समझ में। जो 21% अपन ने जो ऑक्सीजन ली थी वो 21% बाहर ना निकल के ओनली 17% बाहर निकली। 17 से 18 19 20 21 4% का हेर फेर होता है। क्या किसका ओनली 4% का। जो CO2 थी, CO2 कितने ली थी 0.03%। 0.03% मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं ली, कह सकते हैं ना के, लेकिन छोड़ी कितनी है 4%, मतलब 4.6% छोड़ते, लेकिन लिख मतलब जो जनरली लिख देते या एग्जाम में आता तो 4% ही आएगा। तो कितना हेर फेर हुआ ओनली 4 का, कितना हुआ 4% का। कुछ याद नहीं करना, इतना याद करना कि छोड़ते समय क्या प्रोसेस होती है। छोड़ते समय सिर्फ 4% की हेरा फेरी होती है। जो चोरी हुई ना 4% की चोरी हुई आपके घर से, 21 लिए थे 78 लिए थे 78 रख दी, 21 लिए थे तो 21 लिए थे 21 ना रख के 70% 17 ही रखी ओनली, तो 4% वो यहां ना रख के क्या आ गई यहां, तो हेरा फेरी कहां हुई। तो CO2 कितनी थी ना के बराबर 0.03% और कितनी हुई 4% बाहर निकाल दी। क्या निकाल दी 4%। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वायु मार्ग। जो हवा होती है किस किस मार्ग से शरीर के अंदर जाती है। इसके बाद वायु मार्ग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसे बिगाड़ते हैं फिर। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है श्वसन मार्ग कहते हैं। ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई। मतलब वायु जिस मार्ग का मतलब वायु जिस ऑर्गन से होके या जिस अंग से होके शरीर में जाएगी, ठीक है, उसे और जो रास्ता बनाएगी उसे श्वसन मार्ग कहेंगे। ठीक है, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग किस किस मार्ग से जाएगी वो देखेंगे। कुछ 8-10 स्टेप है, मार्ग हैं जो कि जहां से हवा प्रवेश करती है वो एक साथ लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, वो एक साथ लिखेंगे। वायु कहां कहां से जाती है, देखो सांस लेते हैं, नासा छिद्र, नासा छिद्र, ठीक है, या नाक से प्रवेश हुई नासा छिद्र, ठीक है। इसके बाद नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, छिद्र, नासा छिद्र के यहाँ बाल होते हैं छोटे छोटे, तो जो धूल कंकड़ होते हैं वो चिपका लेते हैं, ठीक है। नासा छिद्र, यहाँ वायु हुई प्रवेश, ठीक है। इधर नासा कपाट यहाँ होती है, ये यहाँ मारो बहुत तेज लगेगा, नासा कपाट। और नोज के अंदर उंगली डालोगे तो म्यूकस, यहाँ चिपचिपा सा पदार्थ मिलेगा म्यूकस, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सर्दी हुई है, ठीक है। तो जो धूल कण जो बाल नहीं चिपका पाते वो म्यूकस चिपका लेता है और आप या हम लोग कुछ दिनों में उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है। इसका होती है फेरिंग्स, फेरिंग ये हलक बोलते हैं, जान हलक में डाल के निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है, हलक, ये ठीक है, हलक, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। अगर किसी का वॉइस बॉक्स खराब हो गया ये, ठीक है, तो क्या होगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स की बात है, यहाँ एक नली आएगी ट्रैकिया, जो ट्रैकिया नली आएगी ना, तो अभी इससे पहले पढ़ा कि कीट ट्रैकिया से सांस लेते हैं, तो वही ट्रैकिया आई। तो पहला क्या है अपन का, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इंग्लिश हिंदी एक ही नाम है, इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और फिर पांचवा ट्रैकिया। क्या होगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, इस प्रकार के कुछ लंग्स बने रहते, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रैकिया। इसमें ट्रैकिया में क्या है, सी आकार का कार्टिलेज रहता है यहाँ, ठीक है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, यहां से है ये ट्रैकिया, ठीक है। ये नली है, जो यहाँ की नली है, ये ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ के बाद जैसे ही फेफड़े में प्रवेश होगा, यहाँ के बाद इसके अंदर, ठीक, क्या होगा, ये प्रवेश होगा फेफड़ों में ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया कहां, ये नली, ठीक है। ये क्या होगा, ब्रोंकाई, इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा ये गुच्छों में, तो क्या होगा, ब्रोंकाई, फिर आएगा ब्रोंक्यूलस, ठीक है। ये जो यहां जो नली आई ब्रोंकाई, यहां से ये गई जो ब्रोंक्यूलस, ठीक है। और ये गुच्छे समान आकृति, यहां गुच्छे लगे हुए हैं, एल्विली, क्या है, एल्विली, क्या है, एल्विली। और इसके बाद कहा जाती है खून या ब्लड, ठीक है। और उसके बाद कोशिकाओं में, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, सिंगल हुई तो ट्रैकिया, ठीक है। यहां तक ट्रैकिया, सिंगल से दो भागों में बांटी, सिंगल जो नली आ रही थी वो ट्रैकिया, यहां से दो बटी
ठीक है, ट्रैकिया ब्रोनकाई, ब्रोनकाई के बाद जो ब्रोनकाई फिर 4-5 उसमें बटी, ब्रोनक्यूलस, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस, और उसके ऊपर जो यहाँ गुच्छे समान आकृति है वो क्या है, एल्विली। ठीक है, क्या है, एल्विली। तो जो क्या है, एल्विली या वायु कोष्ठक। क्या है, अभी आगे भी पढ़ाएंगे, दोबारा भी फिर बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा बनाने का तरीका। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा, नासा क्षेत्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस, एल्विली, और इसके बाद क्या आ जाती है, खून में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद कोशिकाओं में रक्त चला जाता है। ठीक है, इसके नीचे क्या रहता है, यहाँ रहता है डायफ्रेम। डायफ्रेम, तो डायफ्रेम होता है, डायफ्रेम सांस लेने में बहुत मददगार होता है। डायफ्रेम सांस लेने में बहुत मददगार होता है। कैसे, सांस को लिया तो डायफ्राम क्या हो गया, नीचे हो गया। अब फेफड़ों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सांस को छोड़ दे, तो डायफ्राम क्या करेगा, नीचे से धक्का लगाएगा। नीचे जैसे यहां से ऊपर उठेगा ये, तो ये ऊपर उठेगा तो सांस छोड़ेंगे। सांस ली, डायफ्राम नीचे होगा, सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम क्या है, ऊपर चला जाएगा। क्या है, ऊपर चला जाएगा। कभी कभार देखा हो कि कभी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, कोई छत से गिर जाता है, तो कहीं चोट नहीं आती फिर भी मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनका डायफ्राम टूट जाता है। ये बहुत नाजुक होता है, डायफ्राम क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, और चोट लगने पर टूट जाता है। ज्यादा चोट लगेगी तो टूट जाएगा। जब डायफ्राम टूट जाएगा, सांस लोगे तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बंद हुई, डेथ हो जाएगी इंसान की। तो कभी कभार कोई चोट का निशान ना होते हुए, कहीं नहीं चोट लगती है, ब्लड नहीं आता है, फिर भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों, यहाँ लग गई चोट, डायफ्राम टूट गया। डायफ्राम टूटने से क्या है, श्वसन का मार्ग सही नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। कल इससे आगे की क्लास फिर से कंटिन्यू होगी, और जो एक चित्र है कल और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ 7-8 स्टेप हैं, इन्हें नोट कर लो, जो कि श्वसन के मार्ग हैं। क्या है ये, श्वसन मार्ग। क्या है, श्वसन मार्ग। इन मार्गों से होके हवा या श्वसन अपन लोग करते हैं। ठीक है, कल इसके आगे क्लास आएगी। जय हिंद।